मुल्क में जल्द ही पार्लिमानी इंतखाबात का बिगुल बजने वाला है। उम्मीद है कि मार्च माह के पहले या दूसरे हफ्ते में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, जिसके बाद शेड्यूल आएगा कि मुल्क में पार्लिमानी इंतखाबात कब होंगे। जम्मू व कश्मीर की भी कुल 5 पार्लिमानी नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। इस वक्त चहलकदमी है सियासी तौर पर। हर कोई इसी इंतज़ार में है कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन से नुमाइंदे जो हैं वो लेकर मैदान में उतरेगी। आप सब जानते हैं कि एक बड़ा फेरबदल डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से जम्मू व कश्मीर में किया गया, जिसमें हालांकि कोई नई पार्लियामेंट्री सीट तो नहीं तैयार हुई, लेकिन काट छाट हुई। किसी इलाके को किसी के साथ जोड़ा गया और रजौरी के लिए एक बड़ी काट छाट थी, जो रजौरी और पुंछ के हिस्से को अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़कर एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी जो तैयार हुई है, जिसका नाम अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी है। बीजेपी की तरफ से कल ही एक मीटिंग के बाद एक नामों का पैनल जो है वो दिल्ली रवाना किया गया है, जिसमें उम्मीद है कि 2 नाम हैं बीजेपी के सदर रविंदर रैना और साबका एमएलसी शहनाज गनई का, जिन्हें कि अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी का नुमाइंदा घोषित किया जा सकता है, यानी कि उन्हें मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन एक बड़ी खबर इसी तर्ज पर यह है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से भी कहीं पार्टी की सदर व जम्मू व कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती साहिबा मैदान में ना उतर आएँ। कुछ वक्त कबल पीडीपी के काडर की मुलाकात हुई और इनका ये कहना है कि हमने खुद मैडम महबूबा मुफ्ती के साथ मुलाकात कर उनसे गुजारिश की कि आप अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ें। अगर महबूबा मुफ्ती रजौरी अनंतनाग या अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से मैदान में उतरती हैं तो मुकाबला दिलचस्प होगा। मेरे साथ इस वक्त ताज़ीम डार साहब हैं, जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक स्पोक पर्सन भी हैं और इसके अलावा इनके हाथ में रजौरी से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कमान भी रही। डार साहब, आप भी उस डेपुटेशन का हिस्सा थे जो महबूबा मुफ्ती मैडम से मिला था। कहीं ऐसा तो नहीं कि चीज़ बनाई नहीं जा रही, बनवाई जा रही है कि मैडम का दिल है कि मैंने मैदान में उतरना है, लेकिन काडर से कहलवाया जाए कि आप मैदान में आएँ और फिर एक ग्राउंड तैयार हो तो मैडम के नाम का ऐलान हो? क्या वो मुलाकात का सिलसिला था? क्यों ऐसी नौबत आई? देखिए सुमित जी, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा। पहले इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि रजौरी पुंछ की अपनी एक नोयत है, अपना एक सिस्टम है, अपना एक मिजाज है। और आपने देखा होगा कि कई सालों से, जब से ये पार्लिमानी इलेक्शन हो रहे हैं, रजौरी पुंछ को पार्लियामेंट के इलेक्शन में कोई खातर ख्वाह कोई ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों को नहीं रहता था। वो इसलिए था कि जो जम्मू से इलेक्शन कंटेस्ट करता था वो जम्मू से ही जीत जाता था। वो सोचता था कि रजौरी पुंछ का वोट हमारे साथ मिले या ना मिले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस बार जो एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी कार्व आउट हुई है, जिसमें हमें अनंतनाग के साथ जोड़ा गया, ये हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मैं तो अपने आप को ये समझता हूँ। कहते हैं ना कि हमारे लिए चाहे उन्होंने क्या सोच के किया गया, लेकिन हमारे लिए ये अच्छा साबित हुआ। रजौरी पुंछ के जितने भी लोग हैं, मैं आपको ये बात बताऊँ कि वो जज्बाती तौर पर ये समझते हैं कि की तर्जुमानी अब पार्लियामेंट में कोई ऐसा चेहरा करे जो चेहरा रियासत में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जिसकी एक पहचान हो, जिसका एक वजूद हो, जिसका एक सिस्टम हो, जिसकी बात एक बार कही हुई हर जगह कोई मायने रखे। क्योंकि आपको हर जगह में हर आदमी यही चाहता है कि हमारे एस्पिरेशंस, हमारे जज्बात की तर्जुमानी सही मायने में हो सके। हमारा ये मानना है कि छोड़िए पार्टी पॉलिटिक्स को हर जगह, वो तो एक अलग मामला है कि बड़ी देर के बाद एक इलेक्शन होने जा रहा है इस लेवल पे। पिछले 5, 6, 8 साल से इलेक्शन यहाँ पे हुए नहीं, तो ये एक कहते हैं ना जमहूरियत का एक त्यौहार है, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है इलेक्शन होना, लोगों की इन्वॉल्वमेंट आना। तो एक बड़ा एक इसमें रहता है सोच। और मेरा ये मानना है कि कल को अगर इलेक्शन हो रहे हों जिस तरीके से हम देखते हैं, तो मेरी ज़ाती तौर पर ये ख्वाहिश रही कि एक ना कि पार्टी का कारकुन होने के नाते एक आम आदमी की हैसियत से कि हमारी रहनुमाई, हमारी क़यादत, हमारी जो रिप्रेजेंटेशन अगर पार्लियामेंट में जाए तो वो महबूबा मुफ्ती साहिबा की शक्ल में जाए। और वो इसलिए कि वो एक ऐसा चेहरा है जो अगर बात करेंगे, कहीं बात रखेंगे, तो एक लोगों के आम तौर पर ये रहता है कि हम जिस तरीके से वो आएंगी, बात रखेंगी, तो लोग अपने आप को रिलेट कर पाएंगे उस लीडर के साथ। ये सोच है इसके पीछे, ये कोई सियासी सोच नहीं कि हम कहेंगे। तो हमें लगता है, हमारी एक ख्वाहिश है कि ये लड़ी जाए, क्योंकि आप ये जानते हैं कि महबूबा जी हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो, ये सब तमाम इंडिया अलायंस का हिस्सा भी हैं। तो इंडिया अलायंस का हिस्सा होने के नाते हमारी ये ख्वाहिश है कि महबूबा जी लड़ें। अब बाकी बड़े पैमाने पे क्या बैठ के फ़ैसला किया जाता है,
बाकी पार्टीज़ के साथ क्या बातचीत होती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारी ज़ाती तौर पर एक आम आदमी होने की हैसियत से, पार्टी का एक कारकुन होने की हैसियत से हमारे ये जज्बात हैं कि महबूबा जी अगर हमें रिप्रेजेंट करें इस राजौरी पुंछ को, तो ये अपने आप में हमारे लिए बहुत ही एक बाइस फ़ख्र और बहुत खुशी की बात होगी। कितने फीसद चांसेस हैं कि महबूबा मैडम जो हैं वो मैदान में उतरेंगे? देखें, पार्टीज़ ने इलेक्शन कंटेस्ट तो करना होता है, ये कोई बात नहीं है। हम तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा हैं। इलेक्शन तो कंटेस्ट होना है, करना है। हमारी पार्टी भी पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इलेक्शन तो लड़ना ही लड़ना है ना, हम तो इलेक्शन छोड़ नहीं सकते ना। लेकिन मैंने पहले कहा कि हम जो हमारी रीजनल पार्टीज़ हैं ये एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ रही हैं, सियासी लड़ाई। सियासी लड़ाई ये है कि हमारे वजूद की, हमारे तशक्कुस की, हमारी आइडेंटिटी की, ये तमाम चीज़ें मिक्स होकर इंडिया अलायंस का एक हिस्सा हैं हमारी जमातें। तो अब वो इंडिया अलायंस का हिस्सा क्या फ़ैसला करता है ये उसके बाद ही हो पाएगा। लेकिन इलेक्शन तो पीडीपी बिल्कुल इलेक्शन में जाएगी और पार्लियामेंट्री इलेक्शन में दमखम के साथ जाएगी। अगर इंडिया अलायंस से मैडम को जो है वो यहाँ कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाता है, इसका मतलब ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और ना ही कांग्रेस का कोई कैंडिडेट यहाँ से उतरेगा, तो फिर तो मुकाबला सीधा सीधा पीडीपी और बीजेपी का होगा। देखें, मेरा ये मानना है कि महबूबा जी अगर चेहरा बन के सामने आएंगी तो फिर हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं होगा। हमें ये उम्मीद है इंशाअल्लाह फिर महबूबा जी जो हैं वो एक तरफ़ा वो जीती हुई कैंडिडेट हैं। हम नहीं समझते किसी के साथ मुकाबला। बाकी डेमोक्रेसी है, बाकी हर इंसान ने वोट डालना है, हर इंसान आगे आएगा, वो एक अलग मामलात हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती साहिबा का अगर चेहरा देखा जाए तो राजौरी पुंछ के लोगों की एक जहनी और दिली तौर पे एक ख्वाहिश है कि हमें रिप्रेजेंट महबूबा जी करें। मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि अगर मैडम मैदान में उतरी तो वो एक तरफा मुकाबला होगा? मुझे लगता है कि अगर बीजेपी की तरफ से रविंदर रैना मैदान में उतर जाए, नहीं कोई भी आए, क्योंकि उनका नाम पैनल में भी गया, अगर रविंदर रैना वर्सेस महबूबा मुफ्ती हुआ फिर तो मुकाबला दिलचस्प रहेगा। मैं कहता हूँ इसमें वर्सेस का कोई इशू नहीं है। मकसद ये है कि अल्टीमेटली ताकत का चश्मा जो है वो आवाम है, लोगों ने वोट करना है। हमें ये लगता है, हम ये महसूस करते हैं कि मैं नहीं कहता हूँ कि रविंदर रैना साहब कोई बेहतरीन चेहरा नहीं है, मैं इस चीज़ पे नहीं जाता हूँ। मेरा ये मानना है कि ये, मैंने पहले शुरुआत में आपसे कहा, ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ। मैं ज़ाती मफाद और पर्सनल गेंस को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ कि राजौरी पुंछ की तर्जमानी अगर पार्लियामेंट में महबूबा जी करेंगी अनंतनाग सीट की, तो ये हमारे लिए बाइस से फ़ख्र होगा। तो ये ताज़ीम डार साहब थे हमारे साथ। खुल के तो ये भी नहीं कुछ कह पाए क्योंकि अभी कुछ एक अमल से होके चीज़ें गुजरेंगी। खासकर पीपल्स डेमोक्रेटिक आज की तारीख में इंडिया अलायंस का हिस्सा है, और अगर इंडिया अलायंस की तरफ से महबूबा मुफ्ती को यहाँ अपना नुमाइंदा बताया जाता है पार्लिमानी इंतखाबात के लिए, उन्हें कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतार दिया जाता है, तो फिर मुकाबला दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर इंडिया अलायंस से वो कैंडिडेट होंगी तो फिर यकीनन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का कोई कैंडिडेट मैदान में ना होगा, तो मुकाबला सीधा सीधा बीजेपी और पीडीपी के दरमियान होगा। हालांकि ये चीज़ें वक्त के साथ साफ होंगी कि कौन सा कैंडिडेट आखिर में इंडिया अलायंस की तरफ से उतारा जाएगा। लेकिन एक इशारा साफ है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो काडर है उसने ये आवाज़ उठाई है कि महबूबा मुफ्ती मैडम जो हैं, जो कि साबका वज़ीर आला हैं, वो अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री नशिस्त से जो है वो मैदान में उतरें। तो कहीं ना कहीं हो सकता है, जो मैंने पहले भी कहा, कि ये एक इशारा बनाया ना गया हो, बनवाया गया हो। तो आपके सामने एक ऐसी तस्वीर पेश की जा रही है जो आने वाले वक्त में आपके सामने पूरी तरह से साफ़ होगी। शुक्रिया।